मुफ्ती साहब, मछली खाने के साथ दूध पीने से क्या होता है? मछली के साथ दूध पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, या मछली खाने से कितनी देर पहले दूध पी सकते हैं या कितनी देर बाद पी सकते हैं या साथ में भी पी सकते हैं? इस पूरे मसले को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि मछली जो होती है तो मछली की तासीर गर्म होती है, जबकि दूध की तासीर सर्द होती है, ठंडी होती है। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, दो मुतज़ाद चीज़ें हैं। यानी जो दूध है उसकी जो तासीर है वो ठंडी है और मछली की गर्म है। तो दो चीज़ों को एक साथ इस्तेमाल करने से क्या परेशानियां, बीमारियां आती हैं, आप ये भी समझ लीजिए। कुछ लोगों को कहते हैं, आपने सुना होगा कि इन दो चीज़ों का साथ में इस्तेमाल करने से, मछली और दूध को साथ में इस्तेमाल करने से, साथ में खाने पीने से सफ़ेद दाग धब्बे हो जाते हैं। तो इसकी क्या हकीकत है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, और इसके साथ में इस्तेमाल से क्या बीमारियाँ होंगी वो भी आप लोग समझ लीजिए। देखिए, इन दोनों की तासीर मछली और दूध की अलग है, एक की ठंडी है एक की गर्म है, लेकिन इससे सफ़ेद दाग का पाया जाना ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब जिनको सफ़ेद दाग हो गए तो उन्होंने ऐसा किया था तो इसलिए हो गए, ये ज़रूरी चीज़ नहीं है। हाँ, और बीमारियाँ जैसे आमतौर से इंसान की जो कैफियत होती है नज़ले, ज़ुकाम, बुखार वगैरह की, तो वो बदपरहेज़ी की वजह से ऐसे मामलात का उसको सामना करना पड़ सकता है कि जैसे बुखार आ गया और भी चीज़ें, क्योंकि जो हाजमा अल्लाह तबारक व तआला ने जो इंसान के हाजमे को बनाया है, जो सिस्टम रखा है कुदरत ने, तो जो हाजमा होता है ना, तो जब किसी आपने ठंडी चीज़ को इस्तेमाल किया तो अब वो पहले वो ठंडी चीज़ हज़म हो जाए, उसके बाद आप उसके अपोजिट चीज़ को खाएँ, और जब वो अगर आपने गर्म तासीर वाली चीज़ को खाया है तो फिर आप इंतज़ार करें उस वक्त तक का जब तक कि आपका वो चीज़ हज़म ना हो जाए, जब तक कि आप ठंडी चीज़ खाने से बचें। ये तो वैसे ही नॉर्मली चीज़ है भाई, ऐसा इंसान को वैसे ही हर चीज़ में परहेज़ करना चाहिए कि एकदम ठंडा खाने के बाद गर्म नहीं पीना चाहिए, गर्म पीने के बाद एकदम ठंडा नहीं पीना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें एहतियाती तदाबीर में से हैं, और एहतियाती तदाबीर के साथ हमको ज़िंदगी गुजारना चाहिए। एक मरतबा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक सहाबी आए और आकर अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ऊँट खुजली वाले ऊँटों की रेवड़ में जाता है, खुजली वाले ऊँटों में जाता है, तो हमारे ऊँट को भी ख़ारिश हो जाती है, खुजली हो जाती है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुस्कुराकर फरमाया कि जो उनमें सबसे पहले ऊँट को खुजली हुई थी वो कैसे हुई थी, यानी कि जो तुम्हारे ऊँट को तो खुजली ऐसे हो रही है कि वो उन खुजली वाले ऊँटों में जा रहा है, लेकिन वो जो सबसे पहले जिस ऊँट को खुजली हुई थी वो कहाँ गया था जबकि सबसे पहले उसको खुजली हुई थी। तो आका अलैहिस्सलाम ने यकीन ये बनाया कि देखो ये सारी बीमारियाँ देने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एहतियाती तदाबीर भी बताई। जब आका अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पे तवक्कुल और भरोसा बताया ना, तो एक साहबी बोले कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हम अपने ऊँट को छोड़ दे रहे हैं ऐसे ही कि वो अल्लाह की ज़ात पे हमें भरोसा है कि अगर मिलना होगा तो वापस आ जाएगा, नहीं मिलना होगा तो हम कितना भी उसको बांध के रख लें लेकिन नहीं मिलेगा। अल्लाह की ज़ात पर हमें यकीन है, भरोसा है, जो किस्मत में है वही होगा, तो हम अपने ऊँट को छोड़ दे रहे हैं। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, पहले ऊँट को बांधो फिर अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करो। तो एहतियाती तदाबीर जो इस्लाम ने बताई हैं, उन एहतियाती तदाबीर का हमको ख्याल रखना चाहिए। तो ठंडे और गर्म का इस्तेमाल करना मना नहीं है, लेकिन उसमें गैप दे देना इंसान को चाहिए कि भाई गैप दे दे कि ताकि ठंडा जो हमने चीज़ को इस्तेमाल किया है तो उसकी तासीर ख़त्म हो जाए, फिर आप गर्म को इस्तेमाल कर लें। जब गर्म की तासीर ख़त्म हो जाए उसके बाद आप फिर ठंडे को इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, साथ में हर उन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो मुतदिल चीज़ें हैं, ना कि ज़्यादा बहुत सर्द है, ठंडी है, और ना उनकी तासीर बहुत ज़्यादा गर्म है। तो जो मुतदिल चीज़ें हैं उनका आप साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है।